कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है 9.1, उसका अब हम ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो भी ट्राइंगल्स ये जो दिए गए हैं, इन सभी का एरिया आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है जी। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम देखें, जो आपका जो त्रिभुज यानी जो ट्राइंगल होता है, उसका जो एरिया है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, वो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो छात्रों, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम जानते हैं कि अगर आपका ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपकी आधार हो सकती है। ये भुजा भी आधार हो सकती है, ये भुजा भी आधार हो सकती है, ये भुजा भी आधार हो सकती है। ठीक है कि नहीं। अब रही बात ऊंचाई की, तो अगर आधार आपका ये है छात्रों, तो सामने वाले शीर्ष यानी वर्टेक्स से आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है जो 90 डिग्री बनाती हो, तो उसको ये हम ऊंचाई बोलते हैं। ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। ठीक है जी। ऐसे ही आप इस वाले में भी देखेंगे, इस वाले में भी आपको देखो, यहाँ पर इस वाले को आधार माना गया, सामने से यहाँ से एक लाइन खींच दी गई जो कि 90 डिग्री बना रही थी, तो ये वाली लाइन 3.2 सेंटीमीटर वाली, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि हाइट हो जाएगी। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर छात्रों देखो, ये आपकी एक भुजा है, ये एक साइड है, ये जो साइड आपकी है, अगर आप चाहें तो इसको अगर आधार मानते हैं, तो ये सामने वाले से ये जो लाइन आ रही है, ठीक है कि नहीं, इसमें अलग से आपको लाइन इसकी तरह लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसमें ऑटोमेटिकली ये जो लाइन आ रही थी 4 सेंटीमीटर वाली, वो इस 3 सेंटीमीटर वाली लाइन पर 90 डिग्री आपका जो है बनाते हुए दिख रही है। तो यही भुजा, इसमें अलग से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 सेंटीमीटर ही आपका ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। जबकि इस तरीके के जो आपके त्रिभुज होते हैं, इस तरीके के त्रिभुजों में हमें मालूम है, क्योंकि देखो आधार उन्होंने ये दिया था, ये आपका 3 सेंटीमीटर ये आधार है, और अगर आपको ऊंचाई चाहिए तो सामने वाली लाइन से यहाँ पर एक लाइन खींचनी थी। तो अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे छात्रों, तो कोई भी लाइन अगर आप खींचते हैं यहाँ पर, तो वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री नहीं बनाएगी। ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ के लिए हमने अपने 6वें वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि इस तरीके के अगर आपके कोई ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज अगर आपके होते हैं, तो उसके लिए उसी आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने फिर उसके बाद करना क्या है कि सामने से हमें एक आपकी क्या है, एक लाइन खींचनी है आपको, एक सीधी लाइन आप खींचेंगे और वो उस पर आके 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है वो आपकी ऊंचाई हो जाएगी। वो बात एक अलग है कि ये जो ऊंचाई है वो आपके इस त्रिभुज के बाह्य भाग में है, यानी कि आउटर एक्सटीरियर पार्ट में जो है ये मौजूद होती है। लेकिन ऊंचाई निकालने का यही तरीका होता है अगर आपके पास त्रिभुज कुछ इस तरीके का हो, यानी ट्राइंगल कुछ इस तरीके का हो। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चनों को इसमें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाले त्रिभुज में सबसे पहले वाला ये जो आपका ट्राइंगल है छात्रों, इस ट्राइंगल में यहां पर आपको आधार दिया गया है बच्चों 4, तो हमने लिखा दिया गया है गिवन आधार यानी बेस आपका 4 सेंटीमीटर लिखा है छात्रों। ऊंचाई ये रही, ऊंचाई यानी हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है, हमने उसको लिखा छात्रों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हमने उसको लिखा। यानी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसी का ये इंग्लिश है। ठीक है जी। चलिए, हम 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे, हम गुना लगाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं हम उनको रखेंगे। जैसे 1/2 है यानी 1/2 लिखेंगे, यानी 1/2 इंटू बेस यानी आधार बच्चों कितना था 4, तो बेस आधार की जगह हमने 4 लिखा, गुना है फॉर्मूले में हमने गुना लगाया। ऊंचाई यानी हाइट 3 थी, तो उसकी ऊंचाई और हाइट की जगह पर हमने गुना में 3 लिख दिया है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर कोई चीज़ें कट सकती हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें गुना में हैं। तो नीचे 2 था, ऊपर 4 है, 2 से 2 को काटेंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 आएगा। ठीक है कि नहीं। तो ऊपर क्या क्या बचा रह जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 बचेगा, नीचे तो कुछ रह नहीं जाएगा, 1 बचेगा, तो उसको हम नीचे वाले 1 को नहीं लिखते। ऊपर वाले 1 को तो लिखना होता है, नीचे वाले 1 को हम नहीं लिखते।
तो यहाँ पर 2 गुणा 3 आप करोगे छात्रों तो आपका जवाब आ जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या क्या बचा रहेगा, देखो 1 गुणा 2, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 आएंगे, और 2 का गुणा 3 में करोगे तो 6 आएंगे। नीचे क्या है, यहाँ 1 बचा हुआ है, अगर आप बटे में 1 लिखोगे तो उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम सभी जानते हैं। ठीक है कि नहीं, क्योंकि 6/1 को हम 6 ही बोल सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये जो त्रिभुज है, ये जो आपका ट्राइंगल है पहला वाला ए वाला, उसका हमने जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद छात्रों इसमें जो छात्रों आपका ये जो बी वाला पार्ट है, इसके बी वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इसमें नहीं दिया गया है, हम आपको जो है इसमें बता देते हैं इसको आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका ये बी वाला पार्ट है, ये एक्सरसाइज 9.1 है, उसके दूसरे क्वेश्चन का ये बी वाला पार्ट है, उसको भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर आपके सामने त्रिभुज है, आप यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है यानी कि गिवन। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे आधार, यानी कि हमें बेस क्या दिया गया है। तो देखिए छात्रों, इसमें बेस इधर है, हमने पहले ही आपको बताया था छात्रों कि तीनों भुजाओं में से किसी को भी हम बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बेस जो है हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई यानी छात्रों ये जो आपकी हाइट है, हाइट आपको दी गई है 3.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, चलिए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसे 1/2 जो फॉर्मूले में है हमने उसको लिखा, आधार यानी जो बेस है, आधार यानी बेस कितना दिया गया है 5, तो गुना में हम लिखेंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर, गुना हाइट यानी ऊंचाई, हाइट ऊंचाई कितनी है आपकी 3.2, तो उसकी जगह पर 3.2 यानी 3.2 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर में। अब जो चीज़ें कट सकती हैं, तो देखिए 2 से यहाँ पर कोई चीज़ कटती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे छात्रों, इनका गुना करेंगे इनका गुना करेंगे, कहना किस किस का, 1 का गुना 5 में होगा तो ये 5 सेंटीमीटर ही होंगे, और यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर दिए गए हैं, और बटे में क्या कर दोगे आप 2 लिख दोगे। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये जो 5 है और 3.2 है, इसको मैं अलग से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 3.2 में 5 से गुना कीजिए। देखो चाहे 5 से गुना 3.2 में कर दो या 3.2 से गुना 5 में कर दो, एक ही बात होती है। बस हमने उसको इसलिए लिख लिया क्योंकि इधर पॉइंट था उधर नहीं था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, नहीं तो अगर इसको उधर लिखते तो फिर 2 बार इसको पढ़ना पड़ता हमें। अब हमें यहाँ पर केवल 5 का पहाड़ा ही पढ़ना होगा, तो 10 आ जाएंगे, एक यहाँ 15 और एक 16 ये आएगा। अब पॉइंट लगाना है, तो देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक हम मानेंगे छात्रों। तो आपका जवाब क्योंकि 16.0 आ रहा है यानी 16.0, तो केवल पॉइंट के बाद 0 दिख रहा है हमें, इसलिए पॉइंट के बाद उस 0 को नहीं मानेंगे और केवल हम 16 को लिख देंगे छात्रों। और बटे में, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर आपका 16 आया था, इन दोनों का गुना हमने 16 लिख दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बटे में छात्रों ये जो 2 था उसको तो हमें यहाँ लिखना ही होगा। बाद में छात्रों 2 और 16 को जब हम भाग करेंगे, विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका जो जवाब है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों पहली चीज़ तो ये है कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है कोई कठिन नहीं था, ये हमने इसीलिए इसमें छोड़ रखा था ताकि आप लोग स्वयं इसको करें। ठीक है कि नहीं, लेकिन चलो फिर भी मैंने इसमें आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद छात्रों क्या करेंगे, इसका ये जो सी वाला पार्ट है, इसके सी वाले पार्ट में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था छात्रों, इसको आधार, अच्छा आपके मन में एक चीज होगी क्या ना सर, जैसे देखिए कई प्रकार से इस तरीके से आपके कुछ त्रिभुज आते हैं इसमें, उसमें आप ये कह रहे हो कि सर आपने यहाँ पर ये कहा कि ये जा रही थी आपकी एक
चलो पहले ये त्रिभुज की ये लाइन है और इसको हमने बेस माना, कहना सर ये 3 सेंटीमीटर को हमने बेस माना, ये आधार है। सामने वाले ये जो आपका वर्टेक्स यानी शीर्ष है, वहां से एक सीधी लाइन आ रही है जो इस पर 90 डिग्री बना रही है। तो कहना सर जी आपने इसको तो आधार बोल दिया, इसको कहना सर आपने आधार कहा है, और इसको आप कह रहे हो सर कि ये ऊंचाई है। आप कह रहे हो सर ये वाली ऊंचाई है जो कि कितनी 4 सेंटीमीटर दी गई है, 4 सेंटीमीटर आपको दी गई है। कहना सर ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम इसको आधार माने जो 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो यहां से लाइन है, यहां से जो लाइन है सीधी, ये भी तो इस पर 90 डिग्री बना रही होगी, तो ये ऊंचाई भी तो हो सकती है। क्या ना सर हमारे मन में ये सवाल था? तो बिल्कुल हो सकती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं बच्चों। आप चाहें तो आप इसको भी आधार मान सकते हैं और इसको ऊंचाई मान सकते हैं, आप चाहें तो इसको बच्चों आधार मान सकते हैं और इसको आप ऊंचाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरीके का आपके पास कोई एक त्रिभुज यानी कि अगर कोई एक ट्राइंगल है तो आप ऊंचाई और आधार को बदल सकते हैं। अगर दिया ना जाए, जैसे वो ना कहें कि ये ऊंचाई है और ये आधार है, अगर उन्होंने नहीं बोला है तो आप इनमें से किसी को भी आधार और किसी को भी आप ऊंचाई अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपकी आधार हो सकती है, बस उस पर 90 डिग्री बनाने वाली कोई लाइन आ रही हो। ठीक है जी, चलिए तो यहां पर छात्रों में क्या करना है, इसके बाद इसको आगे हल करना है। जैसे कि सी वाला है, इसमें छात्रों सी वाले में हमने जो आधार है यानी जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर को माना, ऊंचाई यानी जो हाइट है वो हमने 4 सेंटीमीटर वाली लाइन को माना, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी उसका फॉर्मूला बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हम लिखेंगे। उसके बाद छात्रों इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे कि आपका 1/2 की जगह पर फॉर्मूले वाला 1/2 लिख दिया है। आधार कितना था छात्रों, बेस कितना था हमारा 3 था, तो आधार की जगह पर हमने गुना में 3 लिखा, फिर यहाँ पर गुना है हमने फिर गुना लगाया। ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई हाइट आपकी 4 सेंटीमीटर थी छात्रों, तो उसके स्थान पर आपने 4 लिखा है। उसके बाद इनको हमने क्या किया, जो चीज़ें कट सकती थी, जैसे कि यहाँ पर ये जो 2 है और यहाँ पर ये जो 4 है, ये आपस में कटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए 1 का गुना 3 में करेंगे 3 आएगा, और 3 का गुना 2 में करेंगे, 3 का गुना 2 में करेंगे तो 6 आएंगे, और इसके बटे में यानी अपॉन में 1 बचेगा, तो 6 के बटे में 1 लिखेंगे तो उत्तर तब भी आपका 6 ही होगा। इसलिए जो आपका आंसर है छात्रों को लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अब छात्रों इसका ये जो डी वाला पार्ट है, इसका ये जो डी वाला पार्ट है, इसमें हम जानते हैं कि हमने पहले आपको समझा भी चुके हैं हम इसके बारे में। आपको आधार ये 3 सेंटीमीटर मानना है, आप यहाँ पर लिखेंगे छात्रों कि आपका ये जो आधार है, इसमें ये जो आधार है आप 3 सेंटीमीटर लिखेंगे बच्चों। उसके बाद जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी ये रही, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर हमें प्राप्त हुई थी 2 सेंटीमीटर, हमने उसको लिखा बच्चों। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हमने 1/2 लिखा, गुना आधार कितना था बच्चों आपका, आधार हमें देखो दिया गया था 3, तो आधार की जगह हमने 3 लिखा, गुना लगाया बच्चों ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट आपको 2 सेंटीमीटर दी गई थी, उसकी जगह पर हमने 2 लिख दिया। फिर जो चीज़ें कट सकती थी, सरल हो सकती थी, हमने उनको सरल किया, जैसे कि 2 से हमने 2 को इसमें विभाजित किया, तो 2 से 2 को काट देंगे तो आपका यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा। ठीक, 1 का गुणा 3 में करोगे, देखो कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि ये लिखा 1/2, हालांकि ये सरल करना आप लोग पहले से ही जानते हैं। 2 से 2 को काटेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1। अब बताओ यहाँ ऊपर क्या क्या बचा, 1 गुना 3 गुना 1 बचा और नीचे 1 बचा, तो इसको गुना करोगे, 1 का गुना 3 में करोगे 3 ही आएंगे, और 3 का गुना 1 में करोगे तो फिर से 3 आ जाएंगे, और यहाँ 1, तो 3/1 का मतलब क्या होता है छात्रों, हम सभी जानते हैं कि 3 ही होता है। तो यहाँ पर ये जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका जो क्षेत्रफल है, ये जो डी वाला त्रिभुज है उसका ये जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ पर छात्रों प्राप्त हो चुका है। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है छात्रों आपकी प्रश्नावली 9.1 यानी 9.1 का, वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।